नमस्ते फ्रेंड्स, प्रकाश आईएएस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ठीक है, मैं मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में उसमें आपको बता चुके हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में। अगर कोई न्यू व्यूवर्स हैं तो वो मेरे पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आइए, आप लोग महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से एक बिंदु से हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और वो बिंदु में जब महाविस्फोट होता है, यही हमारा बिग बैंग थ्योरी कहता है। अब हम दूसरे थ्योरी को देखेंगे, स्टेडी स्टेट थ्योरी, अस्थिर अवस्था सिद्धांत। ये अस्थिर अवस्था सिद्धांत जो है, वैसे तो अब ये सिद्धांत माना नहीं जाता है। ये सिद्धांत यही कहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उनका सतत सृजन हो रहा है, उनमें लगातार क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है। ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं उनका लगातार सृजन हो रहा है, और यही ब्रह्मांड के विस्तार का कारण है। ये हमारा अस्थिर अवस्था सिद्धांत कहता है, और ये कहता है ना तो ब्रह्मांड का शुरुआत है और ना ही ब्रह्मांड का अंत है। और ये ये अस्थिर अवस्था सिद्धांत अब वैसे माना नहीं जाता है। ये आपको हो गया, इसके बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कि ये यही कहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उनका लगातार सृजन हो रहा है, और यही कारण है कि ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। देखिए, तीसरा जो सब हमको लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी मीन्स अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। जिस तरीके से देखिए कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण स्फीतीकरण से हुआ है, जब उसमें इन्फ्लेशन होता है, सबसे पहले स्टेप में हम लोग देखें, उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार होता है। तो ये इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, इसीलिए देखिए जो न्यू व्यूअर्स है, अगर वो अभी देख रहे होंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब तक आप महाविस्फोटक सिद्धांत वाले वीडियो को नहीं देखेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि स्फीतीकरण से कैसे हो रहा है। तो ये अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत ये कहता है कि जिस तरीके से उस बिंदु में जब विस्फोट हुआ तो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से बहुत सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। सिर्फ हमारे ही नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, और ये मान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड ये वाला है, लेकिन इस बिंदु में जब विस्फोट हुआ तो और भी सारे बिंदु से ढेर सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, ढेर सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। और ये सभी मिलकर के बहु ब्रह्मांड की रचना कर रहा होगा, मल्टीवर्स, बहु ब्रह्मांड। देखिए, आप लोग कभी भी ना इंग्लिश से मत भागिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि इसमें इंग्लिश जो है वो कंपलसरी पेपर है, इंग्लिश तो आपको देना ही होगा। और जब आप लोग आगे लवासना जाएंगे तो आपको वह भी पता है कि वहाँ पर भी जितनी भी क्लासेस होती है वो सभी इंग्लिश में ही होती है। तो आप लोगों को इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। और मेरा एक और भी आप लोगों के लिए प्लान है। मैडम सर, ये लवासना ये वो होता है जब कोई भी स्टूडेंट जब आईएएस में पीटी, मेंस और इंटरव्यू जब क्वालिफाइड कर जाता है, तब उसे ट्रेनिंग के लिए लवासना भेजा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है ये, वहीं पे ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग में वहाँ पे जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे जो भी अधिकांश इंग्लिश में ही होती है। हिंदी मीडियम से भी जो सक्सेस होते हैं उनको भी इंग्लिश में ही बातचीत करनी होती है। तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश से मत भागिए। और पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश इज ए कंपलसरी पेपर इन यूपीएससी, सो हम इससे कहीं भाग नहीं सकते हैं। और मेरा एक प्लान अब भी था जो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी क्लास दे करके आऊँगी। अगर किन्हीं का इंग्लिश वीक है, कुछ भी है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। हम एक बता देंगे आप लोगों को कि इंग्लिश का क्लास आपका कब से आएगा। आप चिंता मत कीजिए। आप लोग का ये जो जीएस का क्लास चल रहा है, ये कभी भी जीके जीएस का क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन बीच में आपका इंग्लिश का भी क्लास रहेगा। तो जिन्हें इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम होगा वो वहाँ से देख लेंगे। जब मैं इंग्लिश का क्लास लाऊंगी तो आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो ये अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत यही कहता है कि जिस तरीके से उस बिंदु से हमारे ब्रह्मांड का रचना हुआ, उसी प्रकार से उस बिंदु में जब विस्फोट हुआ तो बहुत सारे ब्रह्मांड का रचना हुआ, और ये बहु ब्रह्मांड का रचना कर रहा है। आप सोचिए, हम लोग इस ब्रह्मांड में अब मरेंगे तो हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में चले जाए। वैसे भी कोरोना से हो सकता है जितने लोग मर रहे हैं वो दूसरे ब्रह्मांड में जा रहे होंगे। तो ये पता नहीं है, ये बहु ब्रह्मांड, ये एक अनुमान है ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का।
आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, वरना कभी कभी हैंग करने लगता है, क्योंकि है ही ये कुछ ऐसा ही टॉपिक जो दिमाग को हैंग करवा देता है। उसके बाद है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स साइक्लिंग, ब्रह्मांड दोलन सिद्धांत। आप ऑसिलेशन तो जानते ही हैं, घड़ी का जो हमारा पेंडुलम होता है, यूं एक बार गया, एक बार आया, एक बार गया, एक बार आया, एक कंप्लीट रोटेशन, 0 1 1 2, इस प्रकार से। तो ऑसिलेटिंग ब्रह्मांड दोलन सिद्धांत ये कहता है, ब्रह्मांड दोलन सिद्धांत, कि जिस तरीके से मानिए कि ब्रह्मांड, हम देखें कि महाविस्फोट होकर के हमारे ब्रह्मांड का रचना हुआ, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, इस तरीके से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, बिग बैंग। और जब इसका एनर्जी समाप्त हो गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के वापस इस पॉइंट में आ गया, बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग। ऐसा नहीं कि बिग बैंग बिग बैंग बिग क्रंच, नहीं, एक बार बिग बैंग हो रहा है, महाविस्फोट हो रहा है, विस्फोट होकर के हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और उसके बाद वापस जब उसका सारा एनर्जी खत्म हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के फिर उसी बिंदु पे चला गया, उसको हम बिग क्रंच कहेंगे, महासंकुचन। तो ये अनंत श्रृंखला है महाविस्फोटों की और महासंकुचन की। इस प्रकार से ये ऑसिलेटिंग यूनिवर्स साइक्लिक कहता है। और ये देखिए पांचवा, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन, ये ब्रह्मांड झिल्ली सिद्धांत है। ब्रेन यहाँ पे ब्रेन से नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे जो ब्रेन है वो मेम्ब्रेन से है। आप लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़े ही होंगे बायोलॉजी में, क्लास 9th और 10th में सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो चिंता मत कीजिए, आप लोगों को बायोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ेगा अभी। तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन, जो ये झिल्ली सिद्धांत है ब्रह्मांड का, ये देखिए हमारे वैज्ञानिकों को लगा कि हमारे ब्रह्मांड का जो रचना है उसका एक स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको बता करने के लिए उन्होंने ये बताया कि हमारे यूनिवर्स का जो एक स्ट्रक्चर हो सकता है वो एक लेवल, फिर उसके बाद दूसरा, एक फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे परत दम कह सकते हैं, लेयर बाय लेयर, या मेम्ब्रेन की तरह एक के ऊपर फिर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से वो बताएं। ठीक है, इस प्रकार से वो बताएं। और इस पर इस तरीके से तो हम देख ही रहे हैं, हॉरिजॉन्टली वे में तो है नहीं, और सिर्फ हॉरिजॉन्टली वे में नहीं, इसी प्रकार से इसके परपेंडिकुलर में भी इसी प्रकार का झिल्ली बना हुआ है। ये झिल्ली ऐसे तो नहीं, और इसके परपेंडिकुलर में भी वो झिल्ली बना हुआ है। तो ये ब्रेन सिद्धांत, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन थ्योरी, ये कहता है कि इस प्रकार से ये ब्रेन जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी और इसके परपेंडिकुलर भी, ये कभी अरबों खरबों सालों में ये कभी आपस में किसी भी बिंदु पे अगर टकराएगा, कभी भी ये क्या होता है कि टकराता है, और आपस में अगर कभी भी किसी बिंदु पे टकराएगा तो फिर क्या होगा, महाविस्फोट होगा, बिग बैंग होगा, फिर हमारे ब्रह्मांड का विस्तार। फिर कभी किसी वर्षों में किसी भी बिंदु पे टकराएगा तो फिर क्या होगा, जब टकराएगा तो फिर भले वो परपेंडिकुलर वाला है और एक हॉरिजॉन्टल, वो जब सभी आपस में मूव कर रहा है, और जब कभी भी एक टकराएगा तो फिर हमारा महाविस्फोट होगा। तो आप सोचिए, सोचते रहिए, ठीक है। ये है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन थ्योरी। और अब सबसे लास्ट में है, जिसमें कि वैज्ञानिकों से परे, खास करके ये दो जब हम देखेंगे, सृष्टि रचना सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत, एक्सोटिक थ्योरी, अनोखे सिद्धांत, होलोग्राम, हिंदी में भी इसको हम होलोग्राम ही कहेंगे, ठीक है। होलोग्राम ये कहता है कि हमारे ब्रह्मांड का, हमारा जो ब्रह्मांड है वो किसी ठोस सतह के ऊपर में सृजित है, बना हुआ है, यानी कि ये हमारा एक ठोस स्फीयर का सतह है, और इसके ऊपर में पूरे हमारे ब्रह्मांड का प्रोजेक्शन हुआ है। अब सोचिए, ये है होलोग्राम, कि किसी ठोस सतह पे हमारे ब्रह्मांड का रचना हुआ है, विस्तार हुआ है, ये होलोग्राम कहता है। अब यहाँ देखिए क्रिएशनिज्म, सृष्टि रचना सिद्धांत, ये जो है सृष्टि रचना सिद्धांत, ये धार्मिक है, धर्म से रिलेटेड है। अनेक धर्म के लोग, जो अनेक धर्म है, वो अपने अपने तरीके से बताते हैं कि उनके ईश्वर ने, उनके प्रभु ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की है। तो ये सृष्टि रचना सिद्धांत अनेक धर्मों के जो धार्मिक है वो ये बतलाते हैं कि उनके प्रभु ने किस प्रकार से हम सृष्टि की रचना की है, वो क्रिएशनिज्म है। यहाँ से वैज्ञानिक भी मतलब ये बातें साइंस से रिलेटेड नहीं है, हम कह सकते हैं। सिमुलेशन अनुकरण सिद्धांत, सिमुलेशन अनुकरण सिद्धांत, ये
हिंदू धर्म इस बात की ओर इंगित करता है, ये जो थ्योरी कहता है, अनुकरण सिद्धांत जो कहता है, वो ये कहता है कि हिंदू धर्म इस बात की ओर इंगित करता है कि ये पूरे ब्रह्मांड की जो रचना है किसी महामानव के सपने का परिकल्पना है। महामानव कौन? जैसे भगवान विष्णु, जैसे भगवान विष्णु के महज एक सपना हो ये ब्रह्मांड का रचना, सिमुलेशन, अनुकरण सिद्धांत। अब आप ही सोचिए कि हम लोग भगवान विष्णु के सपना में जी रहे हैं। भगवान विष्णु सोए हुए हैं, कहाँ सोते हैं भगवान विष्णु? पाताल लोक में जहाँ भी सोते हो, तो ऐसा लगता है कि वो सोए हुए हैं और वो सपना देख रहे हैं और हम लोग उनके सपने का हिस्सा है। तो ये है अनुकरण सिद्धांत, सिमुलेशन। ठीक है, यही है, ये एक आपको जानना था, इसमें मैं बता दी कि बिग बैंग थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट महाविस्फोट सिद्धांत जो हमें अपने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताता है। बाकी सारा उसी से रिलेटेड कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम ये पहले भी बोल दिए हैं कि किसी भी बात को हम ये साइंटिस्ट भी नहीं कह सकते हैं कि यही एकमात्र हो सकता है। ये एक हम बताएं कि वो डाटा जो बिग बैंग थ्योरी में सेट हो रहा है, इसलिए हमें भी बिग बैंग थ्योरी सही लग रहा है। आज कोई और थ्योरी आ जाए, अगर उसमें सारा डाटा सेट होगा तो हम फिर उसको मानने लगेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि कहीं ऑलरेडी सच में कोई सृष्टि की रचना कहीं बैठ करके हम लोगों का रिमोट कंट्रोलिंग कर रहा है और हम लोग उनके अनुसार से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरा होगा आपको द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे एक बात पता चला है कि आवाज़ को लेकर के आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो कुछ दिनों में मैं जल्द ही सॉल्व कर दूँगी। आप लोगों को फिर जो आवाज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। इन बातों से बोर मत होइएगा, ठीक है, लेकिन ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।